सर क्या मतलब आपके तहत जो ट्रस्ट है इसके यहाँ सिर्फ आंखों का इलाज होता है या फिर अन्य कई बीमारियाँ, बहुत सी बड़ी बीमारियाँ हैं जिसका इलाज नहीं हो पाता, गरीब तबके के लोग नहीं करा पाते, तो और भी उम्मीदें लगाई जाए उनसे कि और बीमारियों का इलाज या समाधान हो सकता है सिर्फ आंखों के तहत? नहीं, इसके आँख के अलावा भी हमारे पास बहुत से सेगमेंट में, जैसे आर्थो में है, गायनिक है, जनरल सर्जरी है, और सस्ते दर पे लोगों की मदद भी हो रही है। और क्योंकि आजकल देख रहे हैं बिल का बड़ा सा बिल उनको थमा दिया जाता है, तो उसको देखते हुए ट्रस्ट ने अच्छा पहल किया है 4 साल से, और लोगों को बहुत फ़ायदा भी हो रहा है इससे, और अच्छे सस्ते दर पे उनका इलाज हो रहा है और बचत भी हो रहा है। तो यहाँ अभी तक तकरीबन कितने पेशेंट आ गए हैं? लगभग अभी तक तो 20 पेशेंट आए हैं। 20 पेशेंट आए हैं। तो सर और लोगों से क्या कहना चाहोगे, मतलब सर जो बीमारियां हैं कहीं न कहीं ये खान पान में सबसे ज़्यादा मतलब बढ़ावा देती हैं या फिर दिनचर्या बहुत गड़बड़ रहती है, रीज़न क्या है? पहले के समय देखी जाए और अभी प्रेजेंट टाइम में देखी जाए तो बहुत ही बीमारियां बहुत चरम सीमा पे हैं, बढ़ती जा रही है, तो उसका रीज़न क्या है? बीमारियां अगर आँख के संबंध में कहा जाए तो इस समय रोड का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो डस्ट वगैरह है, बहुत से पॉल्यूशन है, और मैं तो कहूँगा मोबाइल विजन है, तो इससे कहीं मोबाइल से रेडिएशन जो निकलते हैं वो खतरनाक साबित होते हैं। उसके वजह से काफ़ी आई में प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को। उसके मतलब हम लोग कई लोग सलाह भी देते हैं कि ग्लासेस का इस्तेमाल करिए, उसके बाद हेलमेट का इस्तेमाल करिए बाइक चलाते वक्त, और भी अभी देखिए धान की कटाई चल रही है तो इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत, मेरी मौजूदगी आज जौनपुर जिला के क्षेत्र में है, और आप देख सकते हैं आज हमारे पीछे एक बैनर लगा हुआ है और उसके तले हमारी जो रिपोर्टिंग है अल मेहदी मानव सेवा ट्रस्ट बड़े गाँव, और जो भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं सब यहाँ पे मौजूद है। क्या रीजन है, क्या कारण है? आज इंसान से घृणा करने लगा है कि कोई भी व्यक्ति किसी के पास टाइम देने के लिए ज़रा सा भी वक्त नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज उसी इंसानों के बीच और इसी दुनिया में कुछ मानवता भी जिंदा है। फिलहाल भले ही आदमी बुरा वक्त बुरा काम करके शर्मिंदा है, लेकिन हम कहें तो आज मानवता अभी भी कुछ न कुछ जिंदा है। तो आइए बात करते हैं, बहुत सारे लोग मौजूद हैं हमारे साथ। इस अल मेहदी मानव सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष सर हैं और इनसे बात करते हैं क्या रीजन, क्या कारण है कि इनके अंदर कहाँ सोच आए कि मानव की कल्याण के लिए गरीब तबके के लोग हैं कहीं कहीं वंचित रह जाते हैं, पैसों के कारण उनका इलाज नहीं हो पाता, लेकिन इन्होंने जैसा कदम उठाया है बहुत काबिल तारीफ़ है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपको हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर। तो क्या नाम है सुबह आपका? इफ्तिखार हुसैन। इफ्तिखार हुसैन। तो बहुत अच्छी बात है। और क्या रीज़न है, क्या कारण है आज लोग खुद कमा के खुद नहीं काम कर पाते और खुद घर का खर्च नहीं चला पाते, लेकिन आप इतना बड़ा समाज सेवा कर रहे हैं, तो रीज़न क्या है? रीज़न इसका यही है कि हम लोगों ने कुछ देखा कि कुछ गरीब लोग जो है बेचारे वो परेशान है, असहाय है, उनकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है जी। तो हम लोगों ने ये प्लानिंग किया कि भाई जो है इनके लिए कुछ किया जाए। जी जी। तो जो हम लोगों से बन पड़ा हम लोगों ने इस ट्रस्ट के माध्यम से और इन्हीं किया, और हमारे और साहब लोग जो लोग हैं हमारे साथी मित्र जो है विक्की भैया हैं, और उसके बाद हुसैन हैदर साहब हैं, एजाज मोहसिन साहब हैं, मोहम्मद शाहिद साहब हैं, ये लोग सबका सहयोग से हम लोग ये छोटे छोटे प्रोग्राम कर रहे हैं। जी जी जी। और आगे भी करते रहेंगे, हमारी तो यही इच्छा है जो। तो ये जो सेवा मतलब संस्थान है हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए है? हर वर्ग हर जाति के लिए, यहाँ पे धर्म और मज़हब कोई नहीं है। जी जी जी। सभी के लिए, मानव जाति के लिए है बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। जी जी, क्या बात आपने कहा, हर मजहब और हर धर्म के लिए, हर इंसान के लिए कहा जाता है। इस देश में ना तो हिंदू ना सिर्फ मुसलमान चाहिए, इस देश में ना तो हिंदू ना तो सिर्फ मुसलमान चाहिए, हम इंसान का औलाद सिर्फ इंसान चाहिए। जी, तो आप इसके लिए क्या कहना चाहोगे जो कौम के बीच में कभी आ जाता है? आपने सेवा ट्रस्ट इतना बेहतर चला के लोग रखा है। जो है मतलब इस तरह की बातें करते हैं, वो लोग मुझे पसंद नहीं कि जी बिल्कुल। जो मानवता की तहत मानवता की बात करे वही लोग इंसान है, सही मायने में वही इंसान है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक दिल और नेक दरिया वाले इंसान बहुत कम मिलते हैं, और कहा जाता है कि जो कमल के फूल होते हैं अक्सर कीचड़ में खिलते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो है छोटा सा गांव हमारा है, ये बहुत बड़ा नहीं है जी, लेकिन फिर भी हम लोग जिस माध्यम से, गांव के माध्यम से और हमारे जो और सहयोगी हैं उनके माध्यम से छोटा मोटा प्रोग्राम करते रहते हैं। जी जी। और आइंदा भी करते रहेंगे, हमारा यही है लक्ष्य। जी, जो आपके सेवा संस्थान में डॉक्टर साहब मौजूद हैं, मतलब आपसे बराबर लिंक में रहते हैं या फिर इनका कुछ अलग नज़रिया है, फिर अलग तरीके से इलाज करते हैं, आपके लिंक में होकर यहाँ पे आए हैं?
जी हमारे लिंक में होके आए हैं, इनका कोई नज़रिया कुछ नहीं है, बस वो उन्होंने कहा मानवता के लिए हम आपके साथ तैयार हैं, समाज सेवी हैं, समाज सेवा के लिए तैयार हैं। वो खुद भी एक संगठन में रहते हैं और एक संगठन दूसरे संगठन का दर्द समझता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने वक्त दिया है। हमारे साथ युवा नेता भी हैं और कहीं न कहीं आगे इनकी जो पारदर्शिता है बहुत बेहतर रहती है। तो आइए हम बात करते हैं, आपका क्या कहना है, इतने बड़े संस्थान के तहत आप लोग काम कर रहे हैं और मानव हित के लिए? देखिए, अल मेहदी मानव सेवा ट्रस्ट जी एक बड़ा अप्रतिम मंच है ये समाज सेवा का, और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हमारे मौलाना साहब मोहसिन साहब का, हमारे अध्यक्ष इफ्तिकार हुसैन साहब का, नन्हे भैया का, और हैदर भाई का, और भी जो साथी इस ट्रस्ट से जुड़े हुए मैं सबका। मेरे जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र में यह एक लौता एक ट्रस्ट है जी जो लगातार मेरी जो जानकारी में है, लगातार चाहे वो दशहरा हो, चाहे वो अमारी हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का कोई भी उत्सव क्यों ना हो, चाहे अम्बेडकर जयंती हो, जी जी सब में सेवा भाव से निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा शिविर का आयोजन करते हैं। जी जी और बेहतरीन चिकित्सकों द्वारा हमारे निर्वाचन क्षेत्र की आम जनता का इलाज करते हैं, निःशुल्क दवाएं देते हैं, निःशुल्क परीक्षण करते हैं। जो भी इस ट्रस्ट के माध्यम से संभव हो सकता है, सबके कल्याणार्थ यह सब ट्रस्ट काम करता है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, जब से मैं जान रहा हूँ ट्रस्ट को, मुझे लगता है कि लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग इस ट्रस्ट के माध्यम से निःशुल्क चिकित्सा का लाभ ले चुके हैं, लाभान्वित हो चुके हैं। दूर दूर तक इसकी ख्याति है। मैं आभार व्यक्त करता हूं ऐसे ट्रस्ट का जो हमारे निर्वाचन क्षेत्र में बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा का काम कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना वक्त दिया। और इस ट्रस्ट के और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और क्या इनके अंदर सोच है कि मानव सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं। सर जी सबसे पहले आपको स्वागत है हमारे चैनल के तहत। नमस्कार, मैं सचिव अल मेहदी मानव सेवा ट्रस्ट। जी मानवता ही सबसे बड़ा धर्म होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम मानवता के लिए काम करते हैं। हमारा ट्रस्ट किसी वर्ग विशेष जात से संबंध नहीं रखता है। हमारे लिए सभी इंसान है और हम जो भी प्रोग्राम करते हैं सभी के लिए करते हैं। जी क्या बात है। तो अभी मतलब यहाँ इस गांव में पहला जो है कि मुहिम है और पहली दफ़ा है फिर, और इससे पहले कई बार लगा चुके हैं आप लोग? नहीं सर, ये पहली दफ़ा नहीं है, अब से करीब 6 बार लग चुका है। दशहरा, होली, अम्बेडकर जयंती, जुलूस हमारी मुहर्रम में लगता रहता है हमेशा। और हम सभी वर्गों को बुलाकर उनका प्रशिक्षण करते हैं, उनको दवाई दिलाते हैं फ्री, और उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। मतलब निःशुल्क है तो सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि काम के लिए निःशुल्क है? हाँ, ये सिर्फ नाम के लिए, काम के लिए है और हम लोग काम दिखाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोग मौजूद हैं। सर जी क्या नाम है आपका? एजाज मोहसिन। जी जी, तो आप क्या कहना चाहोगे? आप लोग इतना बेहतर काम कर रहे हो हर एक जात हर एक मजहब के लिए, तो लोगों को भी और जागरूक होना चाहिए इस काम के प्रति, या फिर सिर्फ राजनीति में है तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहिए? नहीं, ये धर्म या मानवता ये कोई सियासत नहीं है जी। और धर्म ही इंसानियत सिखाता है, इंसानियत ही धर्म सिखाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ हैं। जी जी जी। और आज जिस हिसाब से महंगाई है, जिस हिसाब से बेरोज़गारी है, जी बहुत से लोग परेशान हैं। अभी भी सुबह में कुछ आए थे व्यक्ति हजरात आए थे, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास बजट नहीं है कि हम ऑपरेशन करा सकें। बिल्कुल। तो बहरहाल हमने कहा आप आइए, आने के बाद यहाँ देखिए डॉक्टर क्या कहते हैं, जी जो हो सकेगा हम करेंगे। पैसे नहीं हो तो उसका भी इंतज़ाम होगा। और हम दुनिया वालों से भी ये कहेंगे, जो भी जिनके अंदर भी मानवता जाग रही है, उसकी किरण कहीं बाकी है, उनसे भी यही कहेंगे कि आप लोग भी इस मानवता से जुड़ें। और ज़रूरी नहीं है कि हमसे जुड़ें, बल्कि आप अपने इलाके में, दुनिया में कहीं भी रहते हैं, मानवता के लिए काम करें। इसलिए कि मानवता ही है जो इंसान को आसमान तक पहुंचाती है, ईश्वर तक पहुंचाती है, और इस दुनिया में मशहूर करती है। जी वाह क्या बात है। और हम कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी निकल जाए हाथ से तो लोग हाथ मलते हैं, ज़िंदगी निकल जाए हाथ से तो लोग हाथ मलते हैं, और ऐसे नेक दिल इंसानों के कारण आज गरीबों के घर में चूल्हे जलते हैं। तो क्या कहना चाहोगे? सभी धर्म के लिए आपने बड़ा संदेश दिया है कि ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए और बेहतर रवैये से बेहतर तरीके से काम करना चाहिए। बिल्कुल, जैसा जितना इंसान के पास कैपेसिटी है, जो भी इंसान के पास है, क्योंकि देखिए धर्म से ज़्यादा कर्म ईश्वर के यहाँ मुहिम अहम है। ठीक है, ईश्वर जो है कर्म के हिसाब से सब कुछ देता है। जैसे हमारे कर्म होंगे, अच्छे कर्म है तो अच्छा उसका नतीजा मिलेगा, और बुरा कर्म है तो बुरा नतीजा मिलेगा। हमारे जीवन में बुजुर्गों का रहना बहुत ही अति आवश्यक होता है, और बुजुर्ग कहीं न कहीं हमारे घर के उबीड़ा होते हैं, जिसके कारण घर में बच्चों के लिए छांव होता है। और तो आइए हम बात करते हैं। सर जी सबसे पहले आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? हमारा नाम शाहिद हुसैन। शाहिद हुसैन है। आप लोग की अगुवाई में इतना बेहतर काम हो रहा है, हर एक
जन के लिए हो रहा है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी धर्म या मजहब का हो, तो क्या सोच के आप लोगों ने ऐसा कदम उठाया कि हम नेकी करें? मेरे बच्चों ने मतलब कहा, कोशिश किया। जी जी हमने कहा कि भाई बेहतर है, अच्छा है, जी सब लोग मिलजुल के करें, अच्छी चीज़ है। इसमें न कोई जात है, न कोई बिरादरी है, न कुछ क्या बात धर्म है, यानी सब लोग एक साथ रहें। इंसानियत, इंसानियत। मेन चीज़ इंसानियत है बस। जी आपने एक बात बहुत बढ़िया कहा कि मिलजुल के काम करना चाहिए, चाहे कोई धर्म कोई मजहब हो, लेकिन जो छोटी छोटी बातों को लेके हिंदू मुसलमान लड़ जाते हैं और लड़वा भी देते हैं, लेकिन उनके लिए क्या कहोगे आप? ये बहुत गलत बात है, ये तो फूट डालने वाली बात है ना। ये इंसानियत नहीं कहती है ना। जहाँ इंसानियत है वहाँ इस तरह के लोग अपने इस तरह की कुंठित मानसिकता में सफल नहीं हो पाएंगे। हम लोग एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग के लिए, और किस तरीके से आपने अपने कदमों को उठाया है, और मेंबर भी इस कल्याण सेवा संस्थान के तहत और मौजूद हैं। सबसे बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा वक्त लेंगे। क्या नाम है सर जी आपका? मेरा नाम अदनान हुसैन है और हम इसी बड़ा गांव से रिलेटेड। अदनान हुसैन, हम भी इसी जो है कमेटी के अलमेहदी मानव सेवा ट्रस्ट के जो है, कहीं कहीं आप युवा हैं, युवाओं को बड़ा संदेश मिलेगा। अलमेहदी मानव सेवा ट्रस्ट जो काम कर रही है, जी जी इसको देखते हुए आने वाले जो भी युवा पीढ़ी जो है, इससे जो है एक तरीके से प्रेषित होगी। जी बिल्कुल। और आगे चल के जो है वो भी इसी संस्था से जुड़ के जो है काम करेगी। और गरीब जिस तरीके से हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, ऑपरेशन नहीं करा सकते हैं, वो उन लोग के लिए जो भी है आसानी जो है पैदा करेगी जो है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अदनान भाई। और हम चाहेंगे कि आज युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, हर वर्ग के लोग मौजूद हैं, और ऐसे लोगों को काफ़ी सराहनीय तारीफ़ अगर की जाए तो बहुत ही कम है, क्योंकि ऐसे लोग काबिल की तारीफ़ होते हैं जो लोग को एकजुट होने की नसीहत देते हैं और करते भी हैं। तो आप लोग क्या कहना है सेवा संस्थान के तहत, और कहीं पे भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है संपर्क कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। इस पर कॉन्टैक्ट नंबर भी है कि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। और आइए किस तरीके से अभी तक कितने पेशेंट को इन्होंने देखा है, और क्या इनका भविष्य में और भी क्या दर्पण है, क्या रीजन है और क्या विजन है, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले सर जी आपको हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत शुक्रिया। जी जी हम पूछना चाहेंगे सर, अभी तक जो आपका ड्राफ्ट है, इसके तहत सिर्फ यहीं पहली दफ़ा कैंप आप लगा रहे हैं, या फिर इससे पहले पूरे भारत में, या फिर अगर उत्तर प्रदेश अपने राज्य को कहा जाए, उत्तर प्रदेश में रहता है कि पूरे भारत में चलता है? नहीं, जो गरीब नवाज जन सेवा ट्रस्ट का है अभी तो सीमित है, जौनपुर ही शहर में हुआ है। ये निरंतर 2014 से चल रहा है मानव हित के लिए, स्वास्थ्य सेवा के लिए। और हम लोग लगातार पिछले 4 वर्षों से कैंप के माध्यम से लोगों की नेत्र की जांच, मोतियाबिंद ऑपरेशन सबसे कम अच्छे दर पे अच्छे डॉक्टर से कराया जा रहा है।